नौसरा माता मंदिर में आयोजित राज राजेश्वरी महालक्ष्मी पूजन और 21 कुंडीय महायज्ञ के समापन समारोह में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिरकत की। इससे पूर्व उनके सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव जानबूझकर नहीं करवाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के चक्कर लगाकर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और चुनाव हार के डर से टालमटोल कर रहे हैं। जूली ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद सरकार रोज नए बहाने बना रही है जो संविधान के खिलाफ है। देखिए, सरकार चुनाव नहीं कराएगी। भजनलाल जी ने बड़ी मुश्किल से 2.5 साल दिल्ली के चक्कर लगा लगा के अपनी कुर्सी बचाई है। अब आईबी की रिपोर्ट ये है कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव हुए तो बीजेपी चुनाव बुरी तरह हारेगी। बीजेपी अगर नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव हारेगी तो भजनलाल जी का जाना तय है। तो भजनलाल जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में संविधान को ताक पे रखे हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद रोज नए नए बहाने निकाले जा रहे हैं, वहां माफी मांगी जा रही है और चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इनका फेल्यूर है बहुत बड़ा। उन्होंने महिला आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को लेकर भी सरकार को घेरा। जूली ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुधार किए थे। कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में जो सरलीकरण हमारी कांग्रेस सरकार ने किया आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर, और राठौड़ साहब मेरे पास खड़े हैं, इनका बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान था। इन्होंने प्रयास किए, सारी बातें उनको बताई और ये बात सही है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो जो सामान्य जाति के गरीब लोगों के लिए है और उसमें जिस प्रकार के राइडर लगे हुए थे वो हटाने का काम गहलोत साहब ने किया था। हमारी गवर्नमेंट केंद्र में बनेगी 29 के अंदर और हम प्रयास करेंगे कि ये जो कानून में जो संशोधन हुआ है वो पूरे देश के अंदर लागू हो। महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि 2023 में बिल पास हो चुका था, लेकिन परिसीमन लंबित होने से मामला अटका हुआ है। कांग्रेस ने जब महिला रिजर्वेशन की शुरुआत की तब बीजेपी ने विरोध किया, जब भी हम लेके आए इस बिल को। लेकिन 2023 के अंदर जब बीजेपी इसको लेके आई तो कांग्रेस ने और सभी दलों ने, टोटल पार्टी ने सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया। 3 साल बाद मोदी जी अचानक जगते हैं। चलते चुनाव के अंदर बंगाल और तमिलनाडु के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लागू थी, लेकिन इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, आचार संहिता कोई मायने नहीं रखता, इनको कोई कहता भी नहीं है, ये तो पूरी तानाशाही करते हैं। ये बिल लेके आए, उस बिल में संशोधन का, जो पहले बिल लागू ही नहीं हुआ उसमें संशोधन का बिल लेके आ गए। तब आनन फानन में देखा कि बिल ही लागू नहीं हुआ है तो रात को 11 बजे तो उसका नोटिफिकेशन जारी किया है पुराने का, और वो नोटिफिकेशन जारी हो गया तो महिला आरक्षण बिल जो है देश के अंदर लागू है आज की तारीख में। उसमें जो ये संशोधन करना चाहते थे वो संशोधन गिरा है, और वो संशोधन ये था कि ये परिसीमन में सीटें बढ़ा के मनमर्जी करना चाहते थे। वो इनका जो छुपा हुआ एजेंडा था वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है। नहीं तो आज की तारीख में हर आदमी पढ़ा लिखा है, वेबसाइट चेक कर ले, कानून चेक कर ले तो कानून लागू आज के समय में। उसमें लिखा हुआ है कि अभी जो जनगणना चल रही है, जैसे ही जनगणना समाप्त होगी परिसीमन होगा और जो आगे चुनाव होंगे वो महिला आरक्षण से लागू होंगे। जूली ने अपने सेलम्बुर दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि वहां 15 आदिवासी बच्चों की मौत हो चुकी है और प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर इतना बड़ा कांड होने के बावजूद सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा। जब वे वहां पर पहुंचे तो उसके बाद सरकार के मंत्री भी पहुंचे। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आतंक और अत्याचार का साया लगातार बढ़ता जा रहा है और बच्चियों पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इस सरकार को कुछ सद्बुद्धि आए। 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, डाउनफॉल इस सरकार का शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार जो है अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं सेलम्बुर जिले का दौरा करके आ रहा हूँ। कल मैं सेलम्बुर के अंदर गया था, वहाँ 15 मौतें हो चुकी है आदिवासी बच्चों की
जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल 3 साल 6 साल इस एज के बच्चे हैं। परसों ही 2 बच्चों की और मौत हुई है। कल मेरे जाने के बाद में सरकार के मंत्री वहाँ पहुँचे हैं, तब तक कोई नहीं गया। 1-2 केस के अंदर ही पीएम हुआ है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ उसको पूरे मामले को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई गंभीर नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि एक के बाद एक मौतें कैसे हो रही हैं और उल्टा दोष जो है आदिवासियों पे डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इश्यू है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, यानी घटनाएं होने के बाद में रोजाना घटना हो रही है। वहाँ मेरे जाने के बाद मैंने देखा कि 80% तो स्टाफ खाली है वहाँ मेडिकल का। तो फिर देख कौन रहा है, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, ध्यान कौन दे रहा है? ये स्थिति जो है वहाँ की बनी हुई। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।